उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। मैं सब इंस्पेक्टर के पी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। आइए आज हम लोग नागपुरी की शिष्ट कथा पढ़ते हैं, प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखी गई भाई क्या भाई। चलिए अब हम लोग कंटेंट पे चलते हैं। भाग्य किसके द्वारा लिखा गया है? प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक टैग लाइन है भाग्य में, बारे भाग्य तो काका दिन नहीं दिखा लें। ये भाग्य क्या क्या दिन नहीं दिखाते हैं, ठीक है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो उसी बारे में कविता है कि भाग्य क्या क्या दिन नहीं दिखाया है। इसी पे हम लोग कहानी को आज पढ़ते हैं, साथ ही इसके सारे MCQ को भी देखते हैं। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दावली को देखते हैं जिससे आपको समस्या आ सकती है, तो इसको भी समझ लेते हैं। अनसाय, अनसाय मतलब होता है तंग आ जाना, ठीक है, ऊब जाना, ठीक है, बोर हो जाना, तंग आ जाना। गुल गुजर होता है हल्ला गुल्ला, बच्चों का बेसिकली। गुल गुजर जब घर जाते हैं शाम में, बेसिकली जो पात्र है यहाँ पे, तो वो जो बच्चों का जो शोरगुल होता है उसी को कहते हैं गुल गुजर, हल्ला गुल्ला। सिरातक मतलब शांत होना, ठंडा होना, मामला ठंडा होना, मतलब उसको बोलते हैं सिरातक। निसैक मतलब निकलना। चाव चेबर भी बच्चा का शोरगुल होता है। गुल गुजुर और चाव चेबर दोनों एक ही चीज़ है, बच्चा का शोरगुल होता है। और रुआ सूता मतलब होता है गरीबी में गुजर बसर करना। रुआ सूता मतलब गरीबी में गुजर बसर करना इन द सेंस घर का जो कुछ काम ऐसे खेती बाड़ी उसी में उलझा हुआ रहना, उसी में ज़िंदगी पार कर लेना, ठीक है। हिसंगा मतलब जलन, ईर्ष्या, डाह जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। डिसना मतलब किसको बोलते हैं नागपुरी में? डिसना बिस्तर को बोला जाता है। उच्छ्वास मतलब आह भरी बातें, एक रुक कर दर्द भरा जैसे होता है ना, कुछ थोड़ा देर मध्यम रुक करके आह भरी बात। एक धाव मतलब होता है एक बार, ठीक है। तिहा मतलब जुगाड़ लगाना, प्रयास करना। आइए अब हम चलते हैं कहानी पे। याद रखिएगा भाई कहानी है, प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। कहाँ से लिया गया है? तो रुगड़ा खुखड़ी से, ये भी आप लोग याद न रखेंगे। चलिए देखते हैं। और शिवा अनसाय गलक रोज रोज घर कर झंझट से, केतनो कर ले कमे नहीं होए, आखिर उ करक तो का करक। दिन भर तो अपन काम में कखनो हिया तो कखनो हुआ नहीं चले, और जब सांझ बेरा शिवा घर घुरे तो तो ओहे रोज रोज कर दिक दिक और दिक दिक के भला बेस लागी। क्या बोल रहा है? शिवा नाम का एक व्यक्ति है जो घर के झंझट से अनसाया गया है। कितनों काम करे कम ही नहीं पड़ता है झंझट। दिन भर अपन काम में व्यस्त रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, नाच चलता है, जो ऑफिस का वर्कलोड होता है। जब सांझ को घर लौटता है तो रोज़ रोज़ वही दिख दिख, वही किच किच, उसको अच्छा नहीं लगता है। कि वो हल दिन भर काम कर से थकी जाला और उकर बाद जोड़े आराम खोजेला। कोई भी व्यक्ति हो जो दिन भर काम करेगा वो थकी जाएगा, उसके बाद आराम खोजेगा ही। मुदा शिवा का नसीब में आराम कहाँ। लेकिन क्या बोल रहा है? शिवा जो पात्र है इस कहानी का, उसके नसीब में कहाँ आराम है। अपन काम कर बाद घर घुरल से जे कच कच गुल गुजुर शुरू होता है। गुल गुजुर वही बच्चों का आवाज़, ठीक है, चाय चबे जो शुरू होता है, से दोसर दिन तभे से रात तक जब वो अपन काम में नहीं जाता, ठीक है। तो जो शाम में घर लौटता है तो बच्चों का जो गुल गुजुर किचकिच जो स्टार्ट होता है वो तभी समाप्त होता है जब वो दूसरे दिन काम पर चला जाता है। मतलब घर में उसको आराम नहीं मिलता। पूछेगा शिवा को कहाँ आराम मिलता है, तो याद रखिएगा जब वो दूसरे दिन ऑफिस चला जाता है या काम पे चल जाता है, मतलब काम पे उसको जो कहिए जो थोड़ा बहुत आराम मिलता है काम पे ही मिलता है, क्योंकि घर में गुल गुजुर किचकिच दिख दिख शुरू हो जाता है। काम तो कामे है के भला काम में के आराम मिली, जे मुदा शिवा के काम में बाझल रहे आराम और शांति मिलत रहे। काम तो काम ही है, काम में किसको आराम मिला है? मुदा शिवा के कामों में बाझल रहे आराम और शांति मिले। लेकिन क्या है, शिवा काम में बाझल रहने से ही उसको आराम और थोड़ा बहुत शांति मिलता है। कम से कम छुआ मनक चाँद चेबर और अपन बोहरिया पारो कर खींच तो सुने नहीं पड़त रहे। क्या बोल रहा है? कम से कम बच्चा का जो चाँव चेबर है, जो हल्ला गुल्ला है, और बोहरिया मतलब वाइफ, उसकी वाइफ का क्या नाम है? पारो। दो पात्र अभी तक मिला, कौन कौन? एक शिवा और दूसरा पारो, ठीक है, शिवा और पारो। इसका खींच सुनने को तो नहीं मिलेगा। अब आइएगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कहानी चले। अब थोड़ा सा उसकी फ्लैशबैक में चलते हैं, जब शिवा के बचपन से चलते हैं, स्टार्टिंग में कहानी चलते हैं। अब ये क्या है, कहानी आगे बढ़ गया। ये जो आप पात्र देख रहे थे, ये कहानी आगे बढ़ गया था, उसका ये सीन था। अब हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं। अब शिवा बचपन से शिवा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये शिवा का शादी होने के बाद बच्चा वाइफ हो गई, ये देख रहे हैं। उससे पहले जखन शिवा छोट रहे
आपन के बड़ा भाईगर बुझत रहे। पढ़े के बेरा स्कूले भाई में नहीं मुदा कॉलेजों में ओकर बड़ा नाम रहे। जब शिवा बचपन में छोटा था तो बड़ा अपने आप को भाग्यवान बचता था, बुद्धगर बुझता था। स्कूल में नहीं, इस कॉलेज में भी इसका नाम था। ओकर बुद्ध के देख के शिवा कर बाप बराबर कहत रहे, शिवा एक दिन जरूरी हमर कर दिन बदल देवे। तो वो इतना पढ़ने में बुद्धिमान था कि उसके बुद्धि को देख करके शिवा के बाप भी कहता था कि शिवा एक दिन हम सबको तार देगा, हम लोग का दिन बदल देगा। ठीक है, मैं तो सब दिन घर का रुआ सूता में बाजल रहे। मतलब उसके पिताजी जो है शिवा के बाप, वो क्या घर का रुआ सूता मतलब घर के गृहस्थी में ही बजा रहा है। गेलो मुदा मोर बेटा मुख के जरूर बाज ले, लेकिन हम तो रुआ सूता में ही बाजल रहेगा, लेकिन मेरा बेटा जो है हमको सारी विपत्ति से निकाल लेगा, हमारा टाइम जरूर बदलेगा। ये सोच के ओकर बाप फूले न समाये, ये सोच करके उसके बाप फूले अपने मन में ही खुश होता है। से बेरा शिवा कर घर हालात कोनो बढ़िया नहीं रहे, मुदा कोनो तेरे खाए सलो भर ले उपज जात रहे। बोलता शिवा का घर का हालत, माली हालत कुछ वैसा ठीक नहीं था। यूँ समझ लीजिए कि साल भर का जो खाना पीना का जो होता है, चावल वाली, ये सब उसका खेती से हो जाता है। शिवा से साल बीएससी में पढ़त रहे। ये इंपॉर्टेंट है, किस में पढ़ता है याद रखिएगा, बीएससी में। ठीक है, बीएससी में पढ़त रहे। उनकर बाप अपन लाचारी कर चलते पढ़ाई लिखाई खातिर जरूरी सुविधा नहीं जुटा पा रहे। क्या बोल रहा है, उसके पिताजी जो है पढ़ाई लिखाई खातिर जरूरी सुविधा को नहीं जुटा पाए। फल ये होला कि शिवा से साल इम्तिहान नहीं दे पारलक। जब वो जरूरी पढ़ाई की सुविधा नहीं दे पाए अपने बेटे शिवा को, और शिवा इम्तिहान नहीं भी दे सका। शिवा से बेरा बड़ सुंदर सपना देखत रहे अपन भविष्य कर। शिवा उस टाइम अपने भविष्य कर बड़ा ही अच्छा सपना देखता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तेज था, पढ़ लिख के उके एगो बड़ा आदमी बने विचार रहे। इसके बाप के विचार क्या था कि शिवा हमारे दिन को बदलेगा, ठीक है, हमको हमारी जो है उबारेगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, शिवा का क्या सपना था, बड़ा आदमी बनने का। क्या बनने का, तो बड़ा आदमी बनने का। ठीक है, और विचार रहे अपन परिवार के गरीबी कर कलंक से मुक्त करेंगे। और ये भी विचार रहता है कि अपने परिवार को गरीबी से मुक्त करेंगे। मुदा जब शिवा इन इम्तिहाने नहीं दे पारलक तो ओकर सब सपना चूर चूर हो गलक। लेकिन जब वो बीएससी का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया तो सारा सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम देगा उसके बाद ही ना कहीं सिलेक्शन होगा, कहीं आगे बढ़ेगा। आखिर मन महसूस के वो नौकरी कर खोज शुरू कर देलक, और भाग कर जोर कहूँ कि उके नौकरी हो तुरंत लाग गलक। और आखिर में मन महसूस करके क्या है कि भैया चलो ज़िंदगी तो आगे बढ़ती रहती है, तो ज़िंदगी आगे चलाने के लिए क्या किया, एक प्राइवेट नौकरी का तलाश करने लगा। और भाग्य का, किस्मत का खेला देखिए, उसको नौकरी भी तुरंत मिल जाता है। नौकरी मिलने से एक बार तो वो अपन दुख दर्द के भूल गए। जब नौकरी मिलता है, देखिए जब आप बैचलर रहिएगा तो जितना भी पैसा मिलता है तो वो सफिशिएंट रहता है, लेकिन कम्प्लेक्सिटी तब होती है, समस्याएं तब आती है जब उतना पैसा में आपको बच्चा का पढ़ाई लिखाई, रेंट प्लस वाइफ का भरण पोषण सब करना पड़ता है, तो हालत ख़राब हो जाता है। एक आदमी के लिए अभी भी टाइम में देखिएगा तो 20,000 बहुत है, लेकिन यही 20,000 अभिशाप बच जाएगा जब आपके बाल बच्चा वाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो वो एक समय के लिए दुख दर्द भूल गया। सोचलक सपना तो मोर पूरा नहीं होलक, मुदा एहो कम आहे कि गुजारा मिल गलक। बोलता सपना तो मेरा पूरा नहीं हुआ, ठीक है, नौकरी करने का, लेकिन यही क्या, ये भी क्या कम है जो गुजर बसर का सहारा मिल गया। कोनो तैर आप दिन कटबे करी। अब नौकरी मिल गया तो किसी प्रकार दिन कटबे करी। और अगर भगवान कर माया हो तो सुखे से रह, और अगर भगवान ऊपर वाला चाहेंगे, माया कर रखेंगे, कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, तो सुख से ही जीवन कटेगा। काम से कम कूढ़े और मन खिन्नता से आप तो छुट्टी मिलक। बोलता कम से कम जो कुढ़ते हैं और मन में जो उदासी का भाव था, क्या होगा नहीं होगा, उस सबसे तो छुटकारा मिला। मुदा प्रकृति का लीलाओ बड़ा विचित्र होला। आदमी का जिंदगी अगर बगैर दुखे के बीत जाए तो जिंदगी का है। वही बात शिवा कर संगे घटलक। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है, प्रकृति की माया, कहीं धूप कहीं छाया। क्या बोल रहा है, प्रकृति की लीला भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि आदमी का अगर ज़िंदगी बिना दुख का बीत जाए तो वो ज़िंदगी का। ठीक है, और यही सब शिवा के साथ होने वाला है। मतलब अब क्या है, शिवा के ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। क्या क्या पहाड़ टूटता है, ये देखते हैं। वही बात शिवा कर संगे घटलक। नौकरी लागते हैं साथ होकर माँ बाप बियाह खातिर बातचीत करे लागलक। देखिए पहला क्या, मुसीबत की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। वो जैसे नौकरी लगा, माँ बाप बियाह कर बातचीत करे लागले। बिहो शादी में कोनो देरी लागल। सैकड़ों में अगर लड़का पक्ष तैयार रहे, तुरते बातचीत चलक और बियाह कर दिन ठीक हो गलक। चट मड़वा पट बियाह, जिसको बोलते हैं चट मंगनी पट बियाह। अगर लड़का बाप शादी करने के लिए तैयार है तो सट से शादी हो जाता तुरंत। ठीक है, चट मड़वा पट बियाह कहे कि नियर बियाह तो है गलक। बहुते जल्दी और बहुते सबक से, बहुत जल्दी शादी हुआ और बहुत अच्छे ढंग से हुआ। तिलक में जो कुछ मिलक सेकर संगे संग कुछ ऋण पैंचा कर डबल रुपया का जुगाड़ कर लग। क्या बोलता है, तिलक जो मिला, जितना तिलक मिला और उतना जितना मिला उसके उतना बराबर और की ऋण लिया गया, उधार लिया गया, साहूकार लोग से कर्ज लिया गया और ढंग से शादी किया गया।
और 100 पैसा खर्चा हो गेलक। बिहा तो चीज़ ऐसे नहीं कि जितना खर्च करूँ सबे समा जाला, ओकरे और सैकड़ों में घटी टूटी रह जाला। तो पूछिएगा कौन ऐसा चीज़ है इसमें घटी टूटी रह जाला और सब कुछ समा जाला। तो बिहा ऐसा चीज़ है जिसमें कितनों, अगर आप 10 लाख का टारगेट लेकर के चलते हैं 10 लाख का, तो मान के चलिए अगर आप 10 लाख का टारगेट खर्च करना है, 15 लाख आप लेकर के चलते हैं, तो ये 15 भी खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ पैसा घुस गया, और उसमें भी कुछ ना कुछ घटी रही जाएगा। तो वही बोल रहा है बिहा तो ऐसने चीज़ के जितना खर्च करूँ सभी समा जाला और उसमें भी कुछ घटी बड़ी रही जाता है। शिवा कर बिहाव में गवैया कर संगे संगे शहर कर बाबुओ मन के नेता दिल जाल रहा है। तो जहाँ शिवा शहर में नौकरी करता था जिस फैक्ट्री में, वहाँ पर वो उसके बाबू लोग को भी नेता दिया गया, तो बाबू लोग भी आए जे मन शिवा कर संगे काम करत रहे। बिहा कर भीड़ भाड़ और नेक चार निपटल बाद शिवा अपन भोरिया पारो एगो भाई एगो बहन संगे कहाँ शहर चल देलक नौकरी ठाव में। जहाँ वो नौकरी करता था वहाँ शहर आ गया, किसको लेकर के, या अपने शिवा आया, शिवा अपने पत्नी पारो को लाया, एक भाई एक बहन को लाया। छोट भाई और बहन के शिवा नजीके करे गए स्कूल में पढ़ाई खातिर नामों लिखवा दिलक। शिवा का बहन भाई दोनों छोटा था, तो क्या किया, कौन स्कूल में पूछ देगा, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल, तो याद रखिएगा भाई बहन का एडमिशन किस स्कूल में कराया, तो नजीके के स्कूल में, घर से नज़दीक में। शिवा कर बहुरिया बड़ा नेक जनाना निकलक, बहुत ही सुशील। शिवा की जो वाइफ थी बहुत नेक जनाना निकल, बहुत सुशील निकली। जैसे नौकर गुण तैसो रूप, जैसा गुण था वैसा रूप था। हल्दी कर रंग गतर कर रंग के और सुंदर कर दे रहे। क्या बोलता, नई नई बहुरिया थी तो आप लोग हल्दी वल्दी लगाया जाता देखते हैं, तो हल्दी चढ़ने से क्या है और भी रंग रूप निखर के आता है। बोलियो उतने मीठा, बोली भी बहुत मीठा था। बड़ा सुशीला रहे शिवा कर बहुरिया पारो, क्या है, और सुशीला जो है उसकी वाइफ जो है बड़ी सुशील रहती है, उसकी बहुरिया जो पारो है बहुत ही सुशील रहती है। कोनो बात खातिर शिवा के नहीं कहत रहे, अपन स्वामी कर सुखो दुख कर बड़ा ध्यान रखत रहे। पारो क्या है, अपने स्वामी अपने पति यानी शिवा का सुख दुख का बड़ा ध्यान रखती है। भला ऐसा जनाना के पाए केकर खुशी नहीं बढ़ी, इससे औरत को पाकर के किसका खुशी नहीं बढ़ता है। शिवा अपन के बड़ा खुशनसीब माने लागलक पारो के पाए के, क्या शिवा अपने आप को बड़ी खुशनसीब मानता है पारो को पाए के। अपन काम से घर घूरे कर बादे हुआ अपन छोट छोट भाई बहन और पारो कर बीच अपन के पाए के संसार के सब दुख भुलाए जाते रहे। क्या बोलता है, जब वो काम करके घर आता है तो अपने भाई बहन और वाइफ के बीच पा करके सारा सुख दुख भूल जाता है। देखिए स्टार्टिंग में होता भी है लाइफ में, उसके बाद जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, शांति अशांति का जगह ले लेता है। जैसे जैसे देखिए आप लोग भी फ्यूचर लाइफ में फील कीजिएगा। बड़ा आनंद से दिन बीते लागलक और यह बीच वो एगो बेटा कर बाप बन गेलक। क्या बड़ा आनंद से दिन बीत रहा था, धीरे धीरे क्या है एक बेटा का बाप बन गया। शेर बाद तो दुनिया और सुंदर हो गेलक, उसके बाद क्या दुनिया और भी सुंदर हो गया। मुदा साईं भगवानों के ऊपर खुशी से हिंसगा हो गया। क्या बोलता है, इतना खुशी देख करके भगवान को भी डा हो गया, ईर्ष्या हो गया, जलन हो गया। और जब ऊपर वाले को जलन हो जाएगा तो क्या होता है, बोलते हैं ऊपर वाले की लाठी में सिर्फ मार होता है, आवाज़ नहीं होती। तो बस वही हो गया कि तब का होलक कि थोड़े के दिन शिवा कर बाप कुइयाँ में गिर लें से फिर नहीं तो उठ लें। क्या कुछ दिन के बाद क्या हुआ, सब चीज़ बढ़िया बीत रहा था, ऊपर वाला का जैसा जलन डा हो गया। मानो ऐसा लिखा गया है कि शिवा का बाप कुआं में गिर गया, और कुआं में गिरते ही क्या गया, वो मतलब डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। उनकर सिराल से शिवा का ज़िंदगी में जैसे पहाड़ टूट गया। उनके ठंडा होने से, उनकी मृत्यु होने से शिवा की ज़िंदगी मानो पहाड़ टूट गया। एकला आदमी शिवा अब अपन घर के देखो कि अपन नौकरी और छुआ मन पढ़ाई लिखाई की। अब एकला आदमी घर में पिताजी भी नहीं, वो घर देखेगा कि बूढ़ी माँ को देखेगा कि अपना बच्चा को देखेगा कि अपना नौकरी देखेगा। कोनो क्या है, कोनो तैर घर एगो चरवाहा कर इंतजाम करके गुरु छगरी कर बंदोबस्त कर देलक। क्या घर के लिए मैंने गाय था, बैल था, बकरी था, इस सब के लिए बकरा था, इस सब के लिए क्या किया, एक चरवाहा का इंतजाम कर दिया। खेती बाड़ी के साझा लगा देलक। अब खेती बाड़ी पिताजी थे नहीं तो कौन करते, तो खेती बाड़ी को अदबटैया साझा में लगा दिया कि भैया हाँ मेरा खेत है, आप उपजाइए, आधा हमको आधा आपका। उनकर बुढ़िया माँ देख रेख करे लागले, माँ उनकी सबको देख रेख करती थी। मुदा जे कहल जाएला विपरीत एकले नहीं आवे, से बात सच है कि, लेकिन कहा जाता है जब समस्या आती है तो एक तरफा नहीं आता, चारों तरफ से आता है। ठीक है, वो कहते हैं जब गरीबी और भुखमरी जब खिड़की से अंदर आता है तो प्यार दरवाजे से बाहर भाग जाता है। वही इसके साथ भी हो रहा है। वही साल गोटे राज में जैसे ना काल पड़लक कि सोच लो एखना गतर कर रवा खड़ा हो जाएला। उसी टाइम में एक तो देखिए पिताजी नहीं, घर का जिम्मेदारी, एक चरवाहा रखा गया, खेती भी साझा दे दी गया। ऐसे में क्या आ गया, अकाल आ गया। भगवान ऐसा दिन दुश्मनों को नहीं दिखाए, बोलता है ऐसा अकाल आया कि भगवान ऐसा दिन दुश्मनों को नहीं दिखाए। शिवा कर खेत बाड़ी तो साझा में लागल रहे, तेकर ऊपरे अकाल, उसके ऊपर एक तो मैंने क्या बोलता है सोने पे सुहागा, जिसको नहीं बोलते हैं एकदम मैंने उल्टा मीनिंग में लीजिएगा एकदम, समझे कि नहीं। अनाज तो का घर में ढुकी सब चौपट हो गया। अनाज घर में क्या आएगा, सब चौपट हो गया। शिवा खाए खातिर घर से चावल आनत रहे, मुदा से साल आनी तो का
उल्टे शहर से माय कर खाए के लिए भेजे, पर खाए के लिए भेजे। मतलब क्या करता है, वो शहर गांव से अपना चावल लाता था। अभी भी देखिएगा कि जो गांव घर से बिलोंग करते हैं, जो रहते हैं बाहर में, वो लाते हैं। तो क्या आता था, लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या किया, अब वो क्या करेगा, अब वो गांव से उससे शहर क्या लाएगा खाने को, अब क्या है, उसको राशन शहर से अपने माँ के लिए भेजना पड़ रहा है। इतने में बात नहीं सरा, इतने में बात नहीं रुका। एकर अलावे बिहार में शिवा कर बाप जे ऋण ले रहे से कर तगादाव महाजन शुरू कर देलक। अब इतने में बात नहीं ठंडा रुका, तो क्या है, इसके अलावा जो है शिवा जो बाप, उसका बाप जो है, शिवा के बाप जो बिहार में ऋण लिया था, आधा तिलक आधा ऋण लिया था ना, उसका भी तगादा शुरू हो गया, क्योंकि अकाल पड़ गया था। अब शिवा के न रातों नींद और न दिनों चैन। अब शिवा को नींद चैन उड़ गया, भूख प्यास खत्म हो गया। थोड़े दिन बाद घरे फिर नवा जन्म हो ही रहे। इसके बाद इधर देखिए, उधर इतना टेंशन और इधर नया जन्म हो रहा है, तो उसका दवा दारू लन फन इलाज पढ़ाई लिखाई सब खर्चा ही कि नहीं, खाना पीना का। इतर तकलीफ तो दिनों दिन बढ़ते हैं गलत। कतनो सोचे शिवा दुख से छुटकारा पाए कर मुदा खर्चा रहे कि सुरसा कर मुँह नीर बढ़ते जाए। क्या बोल रहा है, ये तेरी तकलीफ क्या दिन ब दिन बढ़ते गया। कितनों सोचा शिवा की दुख से छुटकारा मिलेगा, लेकिन दुख है, खर्चा है कि सुरसा की तरह क्या है, सुरसा की मुंह की तरफ बढ़ते जा रहा था। सुरसा आप लोग रामायण का प्रसंग पढ़े होंगे, जब बजरंगबली जाते हैं तो वो रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है कि हम खाबे करेंगे। उसके बाद देखिएगा एकदम चींटी का रूप धारण करके हनुमान जी मुंह से निकल के आते हैं, बोलते हैं अब तो आप क्या उगला हुआ खाना नहीं खाइएगा। तो वही, जिससे जैसे हनुमान जी अपने आप को बड़ा करते हैं, वैसे वैसे सुरसा भी अपना मुँह बड़ा करती है। जतई उके सुरसई ओतई उलझाए जाए। जितना सुलझाने की कोशिश करता है उतना उलझा जाता है। एगो के देखे लगे तो ससुर दोसर छूटे, एगो को देखता था दूसरा छूट जाता था। छुआ मनकर पढ़े के लिए नाम लिखवा रहे, मुदा किताब पार्टी की जरूरी फीस और स्कूली पोशाकों ले मुश्किल होता रहे। छुआ लोग को पढ़ाने के लिए तो नाम लिखा दिया था, लेकिन भैया किताब पोटी जरूरी फीस स्कूल पोशाक सब कहाँ से आएगा। कहियो कहियो छुआ मन कान कान के मांगे, और जब मांगल चीज़ नहीं भेटाए तो स्कूल जाए बंद। कभी कभी छुआ रो रो करके मांगता था, लेकिन जब पैसा नहीं मिलता तो क्या करता होगा, स्कूल छूट गया। शिवा आगे सोचलक, मैं पढ़े नहीं पारलूँ तो उकर बदल अपन छुआ पोता के मोह खूब पढ़ा। बोलता हम तो नहीं पढ़ सके, लेकिन इसके बदले छुआ को पोता को हम खूब पढ़ाएंगे। जेकर चलते मोर पढ़ाई पूरा नहीं होलक, वो हालात उमन सामने आवे ने दे मुदा समय ऊपरे केकर बेस चलक, जे अपन गति में 100 बुहा देल। क्या बोलता है, फिर ये शिवा बोलता है, जेकर चलते हम पढ़ाई पूरा नहीं कर पाई, गरीबी के चलते, वो हालात तुमने सामने आवे नहीं देवो। वो क्या सोचा था अपने मन में कि अपने बच्चे को कभी इस सिचुएशन फेस नहीं करने देंगे, उसको जरूर पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन क्या बोलता है, समय के आगे किसका बस चलता है, वो अपने गति में सब कुछ बुहा के ले ही जाता है। दिन धीरे धीरे खिसकते गिलक। उदड़बुन में शिवा कर और 10 बरस, कितना 10 बरस गुजर गिलक। चिंता फिक्र कर चलते कयाओ में शरीर दुर्बल हो गिलक। आँख मन ढुक गिलक, गाल पिचक गिलक, आँख ढुक गया गाल पिचक गया। मुँह का रौनको खत्म हो गया। अब ना तो आगे नियर फुर्ती रहे और ना जोर, वैसा ना जवानी में जोर और फुर्ती कुछ नहीं रहा। 10 साल बीत गया। सोच रहा कोहे 10 बरस में मैं का भेग लूँ। उसी बात सोच रहा कि यही 10 बरस में हम का थे और का बन गए। बुढ़ारी आए गेलक और गोटा गोटी केसो पके लगलक। एक धाव डॉक्टर के देखावलक तो 50 रुपया कर दवाई लिख दिया। अगर वो अपना गरीबी कमजोरी के चलते क्या, अगर डॉक्टर को दिखाया तो कितना 50 रुपया का दवाई लिख दिया। कहाँ से भला 50 रुपया आई, से इसी बात दवाइयों नहीं कर पा रहा, कहाँ से 50 रुपया आएगा। इसके चक्कर में वो दवाई भी नहीं खरीदा। इन्हें पारो कर ओहे हाल 10 बरिस में ओकर सब सुंदर खत्म भेगलक। बेचारी बगैर कोनो सुख स्वार्थ कर ले अपने जवानी खपा देलक। क्या बोलता है, पारो जो है बिना किसी सुख स्वार्थ के अपने पूरी जवानी खत्म कर दी। गतर गतर सूख के टटिका, लहू नखे गतर में से तैर। क्या गतर जो है, शरीर जो है पूरा सूख के टटका एकदम लकड़ी जैसा हो गया है, शरीर में खूने नहीं है। दिन भर छुआ मनक झंझट से विरक्त हो कि अगर तनी खिसियाए जाएला कोनो बोलिए दे तो एक में भला पारो कर का दोष। बोलता है तो अपने बिना स्वार्थ का सब चीज़ अपना जवानी त्याग दी पूरा एकदम घर के लिए, बच्चा के लिए। अगर ऐसे में अगर बच्चा का किचकिच से अगर सुन करके थोड़ा अगर 2 शब्द अगर बोल ही देती है पारो शिवा को, तो शिवा कहता है इसमें पारो का बेचारी का क्या दोष। अब शिवा काम से घर घुर लें और आए के सीधे डिस्ना में ढलंग दिलें रोज। छुआ मन बेसिए चाव चेपर करे ना तो कखनो 3 डांट भर देल, फिर चुपचाप गुमसुम के तो सोचे लगे। क्या बोलता है, शिवा आता है तो उसके शरीर में उतना जान नहीं बचा, थक हार करके सीधे बिस्तर पर लेट जाता है। ठीक है, अब बच्चा लोग ज़्यादा चाव चेपर करता है तो थोड़ा बहुत डांट डपट देता है, फिर चुपचाप वो क्या कुछ सोचने लगता है। बीच बीच में बहरियों कर खींच के सुनेला तो अनसुन कर देला। बीच बीच में कभी कर बहरिया पारो कुछ बोलती है तो उसको सुन के अनसुना करता है। इस बीच शिवा 5 गो छुआ कर बाप बन गलक। धीरे धीरे क्या इस प्रकार कितना 5 गो छुआ हो जाता है शिवा का। बड़का बेटा 7वां कर इम्तिहान दे। बड़का बेटा कहाँ तक दे रहा है, 7वां का इम्तिहान। बहन कर पढ़ाई छूट गलक। अपन भाई आइए, कहाँ है भाई, बहन भाई 7वां बेटा 7वां पास, भाई आइए पास, और बहन का पढ़ाई छूट गया। शिवा अपन भाई का नौकरी खातिर तिहा करते रहे मतलब अपने नौकरी का जुगाड़ बैठाने लगा अपना भाई का। कखनो कखन बेटा के पढ़ाए, अब बहनों सियान हो जाए। बेसी दिन तो खूँ अब घरे रखे नहीं जा सकेला। अब क्या बोला, ज़्यादा दिन स्याही में ये
सियानी बहन को भी घर में नहीं रख सकते हैं। अपन कारखाना में सिवा एगो लड़का के ठीक कह रहे हैं, क्या अपने कारखाना में अपने बहन के लिए एक लड़का को देखता हूँ। नौकरी भाई कर लागे तो ठीक, और नहीं तो गांव कर जमीन कर बिक्री बंधा कौन में हाल करके बहन कर हाथ पियर कर देख बेचारा है। क्या बोलता है, अगर भाई का नौकरी लगता है तो हम दोनों भाई मिलकर किसी तरह बिहार दान कर देंगे, और नहीं लगता है तो गाँव का जो ज़मीन है उसको क्या बोलता है बंधक रख करके पैसा उठा करके इसका हाथ पियर करेंगे। काले के दिन तो बीतते जाते हैं, समय तो चलते जाएगा और किसी के लिए रुकता नहीं। मैं हाँ बराबरे बेटी कर हाथ पियर करे कर फिक्र में रहना। एक माँ बची है गाँव में जो बराबर चाहती कि बेटी का हाथ पियर हो जाए, शादी हो जाए। से दिन शिवा बड़ा दुलार से पारो से पूछलक। उस दिन शिवा जो है बड़ी दुलार से पारो से पूछलक, पारो का तोके मोर ऊपरे इतना दिन में कहियो खींच नहीं लागलक। बिहा कर बाद कर एक कर पाछे दोसर दुख खत्म नहीं भेलक आज तक। कहियो तो तोके कोनो सुख नहीं देख पारलक। सच में मोर नियर भागा के होई। क्या बोलता है शिवा पारो से बोलता कि पारो क्या है कि तुमको हम पे कभी खींच नहीं आया। शादी के बाद एक दुख आते चला गया, ठीक है। कहियो तुमको आज तक हम कोई सुख न दे पाए। तो ये बात शिवा कर बात सुन के पारो हंस दिला कि शिवा का सुन करके पारो हंस दिला। देखिए यही है भारतीय नारी। मर्दाना हो के ऐसे सोचिल रहो रे मोके का दुख है, जब मैं मुझे क्या दुख है। छुआ पूता से घर बार भरल है और रहुरे हई, और अबे तो एगो देवरो और बेटाओं की नौकरी करे की तरफ पढ़ा दे। बोलता है इतना छुआ पोता है, बताइए क्या दुख होगा हमको। एक देवर है जो पढ़ा लिखा है, बेटा को भी 7वां तक पढ़ा दिए। भगवान चाहे तो एक दिन सब दुख दूर हो जाए। ज़िंदगी तो यह तक चले ना, बोलता है एक दिन चाहेंगे ऊपर वाला तो सारा दिन दुख दर्द दूर हो जाएगा। ज़िंदगी तो इसी प्रकार में चला। देखिए इसी प्रकार का सपोर्ट करना चाहिए। और शिवा का उच्छ्वास निकल गया कि सुन करके क्या एक दर्द भरा एक आह भरा जो सांस होता है वो निकला। हाँ हमारे गरीब का ज़िंदगी तो यही तरह चलेगा। बोलता हाँ हम लोग का गरीब का जो ज़िंदगी है वो तो इसी प्रकार चलता है। फिर बुदबुदाला उसके तो मने मन बुदबुदाला। क्या बुदबुदाया, वाह रे भाई तो काका दिन नहीं दिखा लें, वाह रे भाई तो काका दिन नहीं दिखा लें। यही लाइन से हम कहानी आपको यहाँ पे स्टार्ट किए थे, ठीक है। देख रहे हैं, वाह रे भाई तो क्या दिन नहीं दिखा लें। तो यही था कहानी का भावार्थ। अब चलिए हम लोग MCQ को देखते हैं। चलिए, भाग्य कौन वर्ण का रचना है के, लोक कथा, नाटक, शिष्ट कथा, धार्मिक कथा। तो भाग्य शिष्ट कथा का रचना है। इकर भाग्य का रचनाकार का नाम बताओ कौन है। प्रमोद कुमार राय, पंचम साहू, प्रफुल्ल कुमार राय, निमुद्दीन मृधा। तो इकर रचनाकार कौन है, प्रमोद कुमार राय है। कौन किताब में भाग्य शिष्ट कथा संकलित है, किसमें संकलित है। एक चकता राउत, कांटी, रुगड़ा खुखड़ी, मंजर भाग 2। तो रुगड़ा खुखड़ी में संकलित है। शिवा और पारो कौन कनिकर पात्र हैं। तो भाग्य का मारिएगा, भाग्य कर खिल मत मारिएगा, ये भी पढ़ना है। ये आपका लोक कथा है, ये आपका शिष्ट कथा है, ध्यान दीजिएगा। केमन घर कर झंझट से हंसाया जा रहा है। शिवा पारो, शिवा कर बाप, शिवा कर भाई। तो शिवा हंसाया जा रहा है। शिवा कर जीवन में कौन कौन चीज़ का कमी नहीं होता रहे। कचिया, रुपया, पैसा, धन दौलत, झंझट। तो झंझट का कमी शिवा के जीवन में नहीं रहता है। असल में शिवा के कहाँ आराम मिलत रहे, पारोठिन, घर में, अपन छुआठिन, या काम में बाजल रहता है। काम में जब बाजल रहता ही उसको आराम मिलता है, क्यों, घर में बच्चा लोग चाँच चेवर करता है। पारो के रहें तो शिवा कर बहुरिया रहें पारो, ठीक है। कुल कै गो छुआ मन रहे शिवा कर, तो याद रखिएगा 5 गो छुआ मन शिवा कर रहे हैं। केकर संगे शिवा शहर आलक। तो पारो अपन भाई अपन बहन सभी के साथ वो शहर आया, ठीक है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन, बाद बाकी सारे क्वेश्चन को क्या है आपको सेक्शनल टेस्ट में मिल जाएंगे। इससे 30+ क्वेश्चन का समावेश किया गया। सारे प्रश्न 90% चांसेस है कि यहीं से आएंगे। तो कहानी अगर ढंग से पढ़ लीजिएगा तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। याद रखिएगा करंट अफेयर्स से ज़रूर जुड़िए आप, झारखंड करंट अफेयर्स से, क्योंकि झारखंड प्लस GS दोनों में करंट अफेयर्स का रोल रहेगा। एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं, जो कि आपको क्या है या तो इस पर या तो उस पर खड़ा कर सकता है। इसलिए बाउंड्री को, इस बैरिकेड को क्रॉस करके सचिवालय में जाना है, तो इससे जुड़ना अति आवश्यक है। कंप्लीट नागपुरी टेस्ट अभी का टाइम है तैयारी करने का, प्रैक्टिस करने को। तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ मार्केट में जितना प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, जहाँ मिले लगाइए, बेहतरीन तैयार कीजिए। सबसे पहले आप स्टडी फॉर गोल्स के प्रैक्टिस सेट को लगाइए। सचिवालय अभी भी जो नहीं जुड़े हैं नागपुरी कोर्स से जुड़िए, क्योंकि अभी भी सफिशिएंट टाइम है। आपको वीडियो लेक्चर कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, विगत प्रश्नों के पेपर्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट सब कुछ यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। झारखंड पेपर में जो नहीं जुड़े हैं 7500 प्रश्नों का संकलन है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो सारा क्वेश्चन लगभग वो यहीं से आपका टकरा जाएगा। तो बहुत हेल्पफुल है, काफ़ी लोग जुड़े हैं, आप भी इससे जुड़िए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे। अगले में मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में अगली शिष्ट कथा पे। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए।